नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। भगवान नारायण नर महर्षि वेदव्यास और भगवती सरस्वती को कोटिशः वंदन। उन्हीं की कृपा से हम लोग जय नाम के साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। उन्हीं की कृपा से हम जय का अध्ययन कर सकते हैं और हम पुराणों पर चर्चा कर रहे हैं। पुराणों का स्वरूप कैसा है, कैसा होना चाहिए आदि विषयों को लेकर के जो हमारी चर्चा चल रही है, उसमें वर्तमान जो प्रकल्प चल रहा है, वर्तमान जो विषय चल रहा है, वह है पुराणों के लक्षण। तो हमने पुराणों के लक्षणों का जो विभाजन देखा कि पुराणों के 5 लक्षण भी बताए गए, 10 लक्षण भी बताए गए और एक पुराणों का अन्य प्रकार से भी विभाजन कहा गया। लक्षणों का लाक्षणिक विभाजन जो है, लक्षणों का जो विभाजन किया गया एक अन्य प्रकार से भी किया गया, वह 4 प्रकार से किया गया है। और उसके अंतर्गत कहा गया है आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धि। ये सब वही है, परंतु विभाजक कर्ता ने अलग दृष्टिकोण रख करके उनके पुराणों की विषय वस्तुओं का विभाजन किया है। आख्यानैश्च उपाख्यानैश्च, आख्यानैश्च उपाख्यानैर गाथा भी कल्पशुद्धि भी, पुराण सहिता चक्रे पुराणार्थ विशारदः, प्रख्यातो व्यास शिष्यो भूत, सूतो वै लोम हर्षण, पुराण सहिता तस्मै ददो व्यास महामुनि। विष्णु पुराण 3:6-1 का ये उद्धरण है। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, जो लोग मेरे को नित्य प्रति सुन रहे हैं, जो इसके विद्वान हैं, उनको पता है कि मैं सतत रूप से कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर मैंने विषय वस्तु को चला रखा है, उसको देखकर मैं पढ़ रहा हूं, बीच बीच में चर्चा चल रही है। लेकिन जिनको ये ज्ञात नहीं है उनको मैं बता दूं कि मैं इतना सक्षम नहीं हूं, इतना स्पष्ट, इतना पूरा अध्ययन मेरा कंठस्थ नहीं है। इसलिए मुझे मध्य में जो है स्क्रीन में कुछ लोगों को देखने के लिए, विशेष करके उनके संदर्भों को देखने के लिए, या तो स्क्रीन पर देखना होता है या जो मेरे पास जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथों के अंदर जो मैंने क्रमशः संदर्भों को एकत्रित करके रखा है उसको देख करके ही मैं संदर्भ देता हूं। तो इसकी व्याख्या विष्णु पुराण की जो टीकाकार है श्रीधराचार्य, उन्होंने की है। ये जो आख्या नहीं चौपाख्या नहीं जो श्लोक अभी कहा, उसकी टीका करते हुए श्रीधराचार्य कह रहे हैं कि स्वदृष्टार्थ कथन प्रावर आख्यानकम बुधा, विद्वान लोग जो स्वयं दृष्टार्थ कथन है, स्वयं दृष्टार्थ है उसका जो कथन करते हैं उसको आख्यान कहते हैं। श्रुतस्य अर्थस्य कथनम उपाख्यानम, जो सुना है उसका पुनः व्याख्यान करना उपाख्यान कहा गया है। प्रत्यक्षते गाथास्तु पितृ पृथ्वी प्रभृति गीतय, पितरों का और पृथ्वी आदि की उत्पत्ति संबंधी जो चर्चाएं हैं उनको, जो गीतियां हैं उनको गाथा कहा है। कल्प शुद्धि श्राद्ध कलापादि निर्णय, और श्राद्ध आदि जो हैं उनके जो विवरण है वह कलाप कहा गया है। अर्थात स्वयं देखी, पुनः इसको हम समझाते हैं, स्वयं देखी बात को आख्यान कहा गया है, सुनी बात को उपाख्यान कहा गया है। जिन चीजों का कथन वंश क्रम में हमें प्राप्त होता है वे वंशानुचित नाम के जो प्रधान लक्षण में आ जाते हैं, और जिन चरित्रों का वर्णन उन स्थलों में आदर्श के रूप में वंश के क्रम को छोड़कर दृष्टांत के रूप के साथ किया जाता है, उनको यहाँ आख्यान कहा है। और उपाख्यान नाम भी दिया गया, जैसे महाभारत में नल का उपाख्यान, सावित्री का उपाख्यान, मार्कंडेय पुराण में मदालसा का उपाख्यान इत्यादि ऐसे अनेक दृष्टांत हैं। और यह होने पर भी उपयुक्त श्लोकों में स्वयं दृष्ट कथन को आख्यान कहा है। दो चीजें हैं, सुनी स्वयं दृष्ट जो कथन है वो आख्यान है, और जो परदृष्ट है, दूसरे ने किसी ने देखा है वो बता रहा है, जैसे नल दमयंती उपाख्यान आता है, उपाख्यान कहते हैं उसको, क्योंकि वहां पर युधिष्ठिर को कोई चर्चा में बता रहा है। युधिष्ठिर जब वनवास में रहे हैं तब उनको नारद ने प्रसंग सुना है, किसी अन्य ने प्रसंग सुना है। ऐसे ऋषि जो कल्पांत तक विद्यमान है, जिन्होंने प्रकट रूप से हर घटना को देखते चले आए, उसको वो सुना रहे, जिन्होंने स्वयं देखा है और वो बता रहे हैं उनको, तब उस सुने हुए को जो है वापस सुना जा रहा है। इस क्रम में जो है उसको उपाख्यान कहा है। वेदों में जो आख्यायिकाएं संकेत रूप से आई है उनका पुराणों में ही विस्तार हमको प्राप्त होता है, उन्हें ही आख्यान का कहना चाहिए। उपाख्यान वे हैं जो वेद या प्राचीन वाङ्मय में संकेतित नहीं है। पुराण विद्या के अंतर्गत पुराण कर्ता ने ही उनका संकलन किया है। नल आदि राजाओं के चरित्र ऐसे ही उपाख्यान कहे जाते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि वंश और वंशानुचरित ये दो लक्षण अन्य वस्तु वृत्तांतों की अपेक्षा सर्वथा वैज्ञानिक है।
और मनुष्य विशेष राजाओं के जो चरित्र सुनता है व्याख्यान ही है, और प्रसंगात जो चरित्र संग्रहित हुए हैं वे उपाख्यान कहे गए। अब इस प्रकार इनकी विद्वानों की इसमें चर्चा है, परंतु इस प्रकार का एक विभाजन भी आख्यानिष्ट, उपाख्यानिष्ट, गाथा विकल्प शुद्धि भी करके। तो ये 4 प्रकार का लक्षण विभाजन और है, 5 प्रकार का भी हमने सुना, 10 प्रकार का भी हमने सुना है, 4 प्रकार का और फिर सुन रहे हैं हम। तो आप देखिए कि पुराणों के संदर्भ में विद्वानों ने कितनी चर्चा की है। पुराणों के लक्षणों का पंचधा विभाजन, दशधा विभाजन, चतुर्धा विभाजन, ये परवर्ती काल में पुराण बने भी, लिखे भी गए, श्लोकों की संख्या भी हो गई, फैल भी गए, उनका अलग अलग से विभाजन भी हो गया, ये सारा कार्य, और फिर प्रचलित भी हो गए। और प्रचलित जो है, जिन जिनको ये नया नया कह रहे हैं, वो नवीन आज से कम 250-300 साल पुराने 17वीं शताब्दी के, 16वीं शताब्दी के अंत के पांडुलिपियां जो प्राप्त हो रही हैं, वो सब मुगल काल में जो लिखी गई, जो कह रहे हैं, उन सब पे चर्चा भी हो गई, और उन बाद में लिखे गए ग्रंथों के ऊपर, पुराणों के ऊपर हेमाद्रि आदि विद्वानों ने अपने जब निबंध ग्रंथ मुगलों कालों से भी 600 साल 500 साल पहले के, उसमें उन बाद में लिखे गए ग्रंथों के संदर्भ भी दे दिए। कितना झूठ पुराणों के संदर्भ में फैलाया है झूठे लोगों ने, धिक्कार है उनके ऊपर। क्या वो ये सोच नहीं रहे, इतने सारे निबंध ग्रंथ पुराणों के आधार पर मुगल काल से पहले लिख दिए गए, 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में ग्रंथ लिख दिए गए, और उनमें पुराणों के संदर्भ दे दिए गए, और बाद में पुराण लिख लिए गए। कोई झूठ की सीमा होती है। खैर, हम आगे चलते हैं। पुराणों के प्रतिपादन करने वाले अन्य जो चीजें बताई है कि जो तृतीय स्थान है आख्यान और उपाख्यान, तृतीय स्थान है गाथा का। ये गाथाएं बहुत ही प्राचीन कही गई, और वेद के ब्राह्मण भाग में भी बहुत सी गाथाएं हमको प्राप्त होती है। जिन लोगों ने ये धारणा फैला रखी है कि वेद का जो ब्राह्मण भाग है, लेकिन उस वेद का ब्राह्मण भाग ही पुराण है, और पुराणों के अंदर जो ग्रंथ हमको गाथाएं प्राप्त होती, जो वर्णन प्राप्त होता है, वो ब्राह्मण ग्रंथों से लिया गया है। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं वस्तुतः पुराण शब्द से तात्पर्य ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु जो पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र आया है, वह पुराण और ब्राह्मण दोनों के लिए अलग अलग रूप में आया है। प्राचीन ब्राह्मण कह देते, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ और नवीन ब्राह्मण ग्रंथ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो लोग मानते हैं जो वेद की संहिताओं के अंतर्गत ब्राह्मणों को नहीं मानते। जो लोग कहते हैं वेद की संहिता अलग है, वह श्रुति है, लेकिन ब्राह्मण श्रुति नहीं है, ब्राह्मण ईश्वर प्रदत्त नहीं है, ब्राह्मण अपौरुषेय नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन ब्राह्मण भी अपौरुषेय है। वेद या श्रुति कहते ही 4 जो है स्वरूप अपने आप आ जाते हैं, 4 भाव कह सकते हैं हम। मंत्र संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद, ये चारों मिलकर के अपौरुषेय वेद श्रुति है। इसलिए ब्राह्मण पुराण नहीं है। ब्राह्मणों के भीतर ही पुराणों के सूत्र, पुराण विद्या के सूत्र व्याप्त है, क्योंकि ब्राह्मण कर्मकांड करने की विधियों की विवेचना के साथ सृष्टि उत्पत्ति का, सृष्टि लय का विवरण भी करते हैं। आरण्यकों में भी यही चर्चा आती है, और उपनिषदों में भी इसी प्रकार की गहन चर्चा हमको प्राप्त होती है। इन तीनों के अंदर जो विषय वस्तु है, वह तीनों की विषय वस्तु हमको पुराणों के अंदर पूर्व ऋषियों, राजाओं, महाराजाओं, देवताओं, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का लय, ईश्वर की उपासना, ईश्वर के प्रति आस्था आदि विषयों में विभक्त है। और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को ही समझाने के लिए पुराण, वेद जो है, वेद विद्या प्रकाशित परमात्मा ने ही की है। अब आता है पुराण की प्रतिपादन करने वाले जो श्रुति वाक्यों में पुराणों के साथ गाथा का भी स्मरण किया गया। और गाथा का स्वरूप है कि किसी महामहिमाशाली वर्तमान युग के युगांतर में उत्पन्न होने वाले महापुरुष ने अपने स्वयं के अनुभव से जिन शब्दों में प्रकाशन किया है, और शिष्ट पुरुषों द्वारा जिसे सादर स्वीकृत किया गया है, उन्हें गाथा कहा जाता है। महाभारत में अपने पुत्र के यौवन को ग्रहण करके भी अतृप्त रहने वाले राजा ययाति ने अपने अनुभव को निम्नलिखित गाथा में प्रकाशित किया। निम्नलिखित यानी जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं। न जातु कामा कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कि कामनाओं का उपभोग करने से कामनाएं कभी भी शांत नहीं हो सकती, जैसे सतत रूप से घी की आहुति पड़ते रहने से कभी भी अग्नि शांत नहीं होती। ययाति का यह वाक्य आधुनिक युग के अंदर एक पथभ्रष्ट व्यक्ति की उस धारणा, उस प्रायोगिक संकल्पना को भी समाप्त कर देता है, जो ये कहता है कि हम अत्यधिक भोग करेंगे
तो अंत में भोग से विरक्ति हो ही जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि कार्य है तो कारण है, और जब तक कारण रहेगा तब तक कभी भी कार्य की उपस्थिति की संभावना हो सकती है। तर्क दिया गया है कि यदि अत्यधिक तेल में बाती को डाल दिया जाए तो वो बुझ जाएगी, बिल्कुल सही। परंतु अत्यधिक तेल में बाती के बुझ जाने के उपरांत भी वहां पर दीपक भी है, तेल भी है और बाती भी है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में कारण रहने का कार्य यानी दीप प्रज्वलित हो सकता है। परंतु यदि दीप में तेल धीरे धीरे समाप्त हो जाए, फिर उसमें पुनः तेल न डाला जाए तो कारण नहीं रहेगा, तो किसी भी परिस्थिति में कभी भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। वही बात है, ययाति भी यही कह रहे हैं। तो जब ययाति ने अपने स्वयं के अनुभव से जिस चीज को प्राप्त किया और उसको जो प्रकाशित किया, वह गाथा कहलाती है। इसलिए पुराणों में स्थान स्थान पर इस प्रकार की गाथाओं का संग्रह भी हमको मिलता है। यही सब पुराणों से इस प्रकार की गाथाओं को कल्प शुद्धि में कल्पों की गाथा करने का अभिप्राय कुछ विद्वानों का मत जो है, वह कल्प शुद्धि तो पुराणों के मुख्य लक्षणों में ही आ जाती है। इसलिए इसके अतिरिक्त विषयों में जो कल्प शुद्धि पद आया है, उसका अर्थ धर्मशास्त्र के कल्प सूत्रों में जो कर्म कांडों के विधान आते हैं और धर्मशास्त्रों में जो भिन्न भिन्न प्रकार की शुद्धियों के विचार मिलते हैं, उनको कल्प शुद्धि कहा गया है। अब आज अगला विषय यह है पुराणों का प्रयोजन। पुराणों का प्रयोजन इसलिए बताया जा रहा है कि जो लोग पुराणों को अनुचित मानते हैं या कहते हैं कि पुराण बाद में लिखे गए, धर्म को भ्रष्ट करने के उद्देश्य से लिखे गए, उनके विषय को ध्यान में रख करके पुराण प्रयोजन पर चर्चा करना आवश्यक है। संस्कृत परंपरा में किसी भी तत्व को, किसी भी विद्या के औचित्य को जरूर प्रस्तुत किया जाता है। तो स्मृति चंद्रिकाकार देवण भट्ट ने प्रमाण साधन के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कहा, वक्त्रमपेक्षत्व वेदस्य प्रमाणम तन्मूलत्वेन स्मृत्याचारवपि तन्मूलत्वं च प्रतिपादितार्थाभिधायित्वात् धायित्वात् तथा च भृगु यः कश्चित् कस्यचित् धर्मो मनुना परिकीर्त स सर्वविहितो वेदे विब्रह्म ज्ञानमयो हि स इति शंखोपि तत्र वेद मूला स्मृतय इति एतदपि दृष्टार्थानामेव न पुनर्दृष्टार्थानां च तथा च पुराणं सर्वा एता वेद मूला दृष्टार्था परिहृत्यतु। अपौरुषेय होने का किसी भी कार्य के अंदर सर्वप्रथम प्रमाण वेद है, और वेद मूलक होने का स्मृतियां भी प्रमाण है। इसलिए जो कुछ भी धर्म मनु ने कहा है वह वस्तुतः वेद से ही प्रकट हुआ है, वेद के ज्ञान को ही कहा है। शंख ऋषि कहते हैं इसलिए कि वेद मूल ही स्मृतियां हैं और यही इनका दृष्टार्थ प्रयोजन है। यदि स्मृति शास्त्रस्य वेद प्रतिपादितार्थ परत्वेन वेद मूलत्व तरी तेनैवाल किम धर्मशास्त्रेण इत्याशंका मरीचि। मरीचि कहते हैं कि जब वेद ही सब विषयों में प्रमाण है, तो अन्य धर्मशास्त्र की रचना की आवश्यकता क्या। तब इस उत्पन्न होने वाली शंका को स्वयं मरीचि ऋषि ही निराश करते हुए कहते हैं, दुर्बुदा वेदिका शब्दा प्रकीर्णत्वाच्च ये खिला तद्येस्तु एव स्पष्टार्था स्मृति तंत्रे प्रतिष्ठिता इति एव पुराणानाम अपि प्रमाणम प्रयोजनत्वं च सिद्धम इति। ऐसा देवण भट्ट कहते हैं कि मरीचि के ऋषि के श्लोक को कहते हैं कि वैदिक शब्द दुर्बोध है और प्रकीर्णत है। प्रकीर्णत यानी सूत्र शैली में है, एक सूत्र यहां मिलेगा, अगर तुम दूसरा सूत्र कहीं और मिलेगा, वो वेद अपौरुषीय शैली में लिखे गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति उनको समझ नहीं सकता। इसलिए उनके स्पष्ट अर्थों को मुनियों ने ही पुनः धर्मशास्त्रों में स्मृतियों में प्रकट किया। तो जो स्मृतियों का प्रयोजन है वही पुराणों के प्रयोजन को भी सिद्ध करता है, और इसी बात को स्पष्ट किया है देवण भट्ट ने। और इसके अन्य भी कई जगह स्मृति चंद्रिकाकार पुनः लिखते हैं कि यही पुराणों का प्रयोजन को भी सिद्ध करते एवं पुराणानाम अपि प्रमाणम प्रयोजनम च सिद्धत्वम सिद्धम। और विष्णु स्मृति का एक उदाहरण है, पुराणम मानवो धर्मम सांगो वेदश्चिकित्सितम आज्ञा सिद्धानि चत्वारि न हंतव्यानि हेतुभि। पुराण मनु द्वारा कहा गया धर्म, छह अंत, वेद, ये चार आज्ञा सिद्ध प्रमाण है। इनकी अनावश्यक तर्क के लिए
अवहेलना नहीं करनी चाहिए। पुराणों का प्रयोजन है महत्वपूर्ण तथ्य याज्ञवल्क्य ने भी समझाया है जब उन्होंने 14 प्रकार की विद्याओं में पुराणों को स्थान दिया है। ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए हैं स्मृति चंद्रिका प्रथम खंड पृष्ठ 2 से 3 तक हैं और 2 से 3 में प्रथम खंड जो है स्मृति चंद्रिका का देवण भट्ट द्वारा लिखा गया उसमें पृष्ठ संख्या 2 से 3 तक की सारे उदाहरण हमको प्राप्त होते हैं। जीव गोस्वामी ने पुराणों के प्रयोजन को सिद्ध करते हुए तत्व संदर्भ जो उनका ग्रंथ लिखा उसमें कहा है स्कांदम आग्नेयम इत्यादि समाख्यास्तु प्रवचन निबंधा काठ का आदिवत आनुपूर्वी निर्माण निबंधना वा तस्मात् क्वचित नित्य श्रवणम तु आविर्भावाति तिरोभावापेक्षया तदेवं इतिहास पुराणयोर वेदत्वम सिद्धम कि जिस प्रकार काठक संहिता आदि सभी संहिताओं को नित्य अध्ययन करना चाहिए पढ़ना चाहिए उसी प्रकार पुराणों का भी नित्य सिद्ध अध्ययन करना चाहिए। यही पुराणों का वेदत्व सिद्ध करता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्।